नमस्ते बच्चों, साईं राम। आज की हिंदी क्लास को आपकी स्वागत करती हूँ। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग, आशा करती हूँ आप सब लोग घर पर स्वस्थ और सुरक्षित है ना? ठीक है। तो बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 12 आर्यन की करामात लेसन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो बच्चों बताइए, आर्यन कौन था? बच्चों, आर्यन का नाम एक लड़का है। ठीक है। आर्यन अपनी माँ के साथ एक शहर में रहता था। आर्यन का छोटे उम्र में उसका पिताजी मृत्यु हो गई। पिताजी मरने का बाद उनका माँ के साथ एक शहर में रहता था और उनका माँ ने बहुत मजदूरी करके जीवन निर्वाह किया। एक दिन अपना घर को एक चींटी आया। आर्यन का माँ कुछ पैसे उनको देके ये पैसे को दादी माँ के पास संभाल को रखने के लिए भूला दो। ठीक है। जब आर्यन ने पैसा अपने पॉकेट में रखा लिया, जब माँ ने आर्यन को रेल में बैठा दिया, आर्यन ने उनको माँ को बोला, मैं आपकी सभी बातों को ध्यान रखूँगा। वो भी अपना माता की बातों की ध्यान में रहा। उसने पोटली को कर पकड़ लिया। ठीक है। तो अब क्या होता बच्चों, आर्यन के पास रेल में एक आदमी बैठेंगे। आर्यन के पास एक आदमी बैठा था। थोड़ी देर में आर्यन को नींद आने लगी। जब कुछ देर के बाद आर्यन की आंखें खुले तो वो आदमी वह नहीं था। वो पोटली के साथ गायब हो गया। आर्यन उदास होकर रेल से बाहर देखा तो उस आदमी को पोटली के साथ देखा। वो भी वही उतर गया, उसके पीछे करने लगा। थोड़ी देर में वो आदमी एक चाय की दुकान में गया। आर्यन भी कुछ दूर पर खड़ा होकर उसे देखा रहा था। एक लड़का उनसे पूछने लगा कि क्या हो गया, क्यों तुम उदास हो? आर्यन सारी बातें बता दी। उस लड़का अपनी दोस्तों को ले आकर सहायता करने के लिए तैयार करते है ना? अब देखिए बच्चों, वह लड़का बोला, दोस्त, मेरा नाम मनप्रीत है। तुम आप स्वयं को अकेला था कमजोर ना समझो। मेरे साथ मेरी दोस्ती भी है। हम सब तुम्हारी सहायता करेंगे। बस जब तक मैं फोट कर ना आओ, तुम इस टोपी वाले पर नज़र रखना। फिर मनप्रीत दौड़कर अपने दोस्तों के पास गया और थोड़ी ही देर में उन्हें लेकर वहाँ आ गया। अब बहुत से बच्चे आर्यन के साथ थे। अपने साथ सभी को देखकर अब बहुत से बच्चे आर्यन के साथ थे। अपने साथ सभी को देखकर अब आर्यन में भी साहस आ गया था। इतनी देर में टोपी वाला चाय की दुकान से बाहर आया और टैक्सी में बैठकर होटल की ओर चल गया। आर्यन, मनप्रीत व उसके सभी जासूस दोस्तों ने टोपी वाला का पीछा दिया। टोपी वाला होटल के अंदर चल गया। आर्यन और उसकी जासूस दोस्त होटल के बाहर ही खड़े रहे। एक बच्चा बोला, ऐसे तो टोपी वाला हमें देख लगा। आर्यन बोला, यही तो हम चाहते हैं। अब देखना, हमें इकट्ठ देखकर वह किस प्रकार डर जाएगा। हम शोर ना मचा दे, इसलिए वह पैसों की पोटली वापस लगा। क्या होगा? तो वो आदमी एक टैक्सी में बैठकर इस होटल की और चल गया। आर्यन और उनका दोस्तों भी होटल के बाहर खड़े रहे। कुछ देर बाद
वो आदमी होटल से बाहर आया। उसने देखा लिया कि ये बच्चे अपने पीछे कर रहे हैं। वो इनकर एक बैंक, वो बच्चे अपने पीछे पर लगे हैं। अब ने क्या होगा? कुछ देर बाद टोपी वाला जब बाहर निकला तो सभी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सभी उसका पीछा करने लगे। टोपी वाला धीरे चलता तो वे भी धीरे चलते, वह तेज चलता तो वे भी तेज चलते। अब टोपी वाला समझ गया कि वे उसका पीछा कर रहे हैं। वह डर गया और अचानक एक बैंक में घुस गया। तभी आर्यन भी कुछ बच्चों के साथ बैंक में चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि टोपी वाला पैसे जमा कर रहा है। आर्यन जोर से चिल्लाया, रुकिए, ये पैसे मेरे हैं। इस आदमी ने मेरे पैसे चुरा लिया है। शोर सुनकर बैंक मैनेजर भी आ गया। उसने पूछा, बेटा, क्या तुम यह प्रमाणित कर सकते हो? आर्यन ने रोते रोते कहा, ये मेरे माँ की मेहनत के पैसे हैं। मैंने इन्हें अच्छी तरह संभालने के लिए पोटली में डाल दिया था। उस पोटली में हल्दी लगी थी, आप देखा लीजिए, तभी पैसों पर हल्दी लगी होगी। मैनेजर ने पैसों को हाथ में लेकर देखा तो वास्तव में उन सभी पैसों पर हल्दी लगी थी। तभी अवसर पाकर टोपी वाला वहाँ से भागने लगा, परंतु बाहर निकलते ही सभी बच्चों ने उसे पकड़ लिया। तब तक मैनेजर ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। कुछ ही क्षणों में पुलिस आ गई और टोपी वाला को गिरफ्तार कर दिया। अगले दिन आर्यन को पुलिस ने इनाम देने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। वहाँ उसने टोपी वाले की फ़ोटो सूचना पर लगी हुई देखी। पुलिस ने बताया कि उन्हें उस चोर की तलाश कई दिनों से थी। उसे पकड़ने के लिए 5,000 रुपये की उसे पकड़ने के लिए 5,000 रुपये की राशि भी पुरस्कार स्वरूप थी। फिर पुलिस ने आर्यन को उसके पैसे और पुरस्कार के 5,000 रुपये भी दिए। अगले दिन समाचार पत्रों में टोपी वाले के पकड़े जाने की पूरे घटना के साथ आर्यन के बड़े बड़े चित्र छिपे थे। अब आर्यन बहुत खुश था क्योंकि उसके जासूस साथी उसके मित्र बन गए थे। तो तब क्या होता बच्चों? वो आदमी एक टैक्सी में बैठकर इसी होटल की ओर चल गई। आर्यन और उसकी दोस्तों भी होटल के बाहर खड़े रहे। कुछ देर बाद वो आदमी होटल के बाहर आया। उसने देखा लिया कि ये बच्चे अपने पीछे कर रहे हैं। वो इनकर एक बैंक में घुसा गया। आर्यन देखा कि वो टोपी वाला पैसे को बैंक में जमा कर रहा है। तो तुरंत आर्यन चिल्ला गया कि ये पैसे मेरा है, इसने पैसे मुझसे चुरा दिया। मैनेजर में चुरा के बारे में प्रमाणित करने का कहा तो आर्यन ने बोला, सभी पैसों पर हल्दी लगी होगी। बैंक मैनेजर भी उसी देखा लिया और पुलिस को फ़ोन कर दिया। बच्चों भी पुलिस से पकड़ा गया। क्या होगा? बच्चों ने पुलिस को पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि उस चोर की तलाश पर था। तुम सबकी सहायता से हमने उस चोर को पकड़ लिया। पुलिस ने आर्यन को 5,000 रुपये पुरस्कार में दिया। ये समाचार पत्रों में भी आ गया। अब आर्यन को सब बच्चे दोस्त बन गई। ठीक है, तो बच्चों
ये चैप्टर नंबर 12 आर्यन की करामत को एक बार पाठ को रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ में क्या उद्देश्य है, एक लड़का का मित्र की सहायता और साहस के बारे में बता दी। ठीक है, तो बच्चों आप सब लोग ये पाठ को रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इस पाठ को हम क्लास वर्क लिखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।